बहुत समय पहले की बात है। एक शांत घने जंगल के समीप राजा अश्वपति का राज्य था। राजा अश्वपति और रानी माला को कोई संतान नहीं थी। वर्षों की तपस्या और भगवान सूर्य की आराधना के बाद उन्हें एक दिव्य कन्या की प्राप्ति हुई। इस कन्या का नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बचपन से ही अत्यंत सुंदर, विद्वान और गुणवान थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा ने उससे कहा, पुत्री, अब समय आ गया है कि तुम अपने लिए एक योग्य वर का चयन करो। सावित्री ने पिता की आज्ञा मानते हुए वन भ्रमण के दौरान सत्यवान नामक युवक को देखा। सत्यवान एक वनवासी राजा का पुत्र था, जो अपने परिवार के साथ जंगल में रहने को विवश था। सत्यवान अत्यंत साहसी, परिश्रमी और निस्वार्थ स्वभाव का था। सावित्री ने सत्यवान को ही अपना जीवन साथी बनाने का निर्णय लिया। जब सावित्री ने अपने पिता को सत्यवान के बारे में बताया, तो नारद मुनि ने एक गंभीर तथ्य उजागर किया। उन्होंने कहा, सत्यवान अद्वितीय गुणों से युक्त है, परंतु दुर्भाग्यवश उसका जीवन मात्र 1 वर्ष का शेष है। यह सुनकर राजा अश्वपति चिंतित हो गए। उन्होंने सावित्री को पुनः विचार करने के लिए कहा, परंतु सावित्री ने दृढ़ निश्चय करते हुए कहा, मैंने एक बार जिसे अपना पति मान लिया, वह मेरे लिए सदा रहेगा। मृत्यु भी हमारे प्रेम को हरा नहीं सकती। विवाह और वचन। सावित्री और सत्यवान का विवाह हुआ और सावित्री ने पूरे मन से अपने नए जीवन को अपनाया। वह अपने ससुराल में सत्यवान और उसके परिवार की सेवा में जुट गई। लेकिन उसके मन में हर पल यह बात थी कि सत्यवान का जीवन समाप्त होने में अब बहुत कम समय बचा है। सावित्री ने इस कठिन समय का सामना करने के लिए कठोर व्रत और तपस्या का संकल्प लिया। उसने भगवान की आराधना शुरू की और 3 दिनों का निर्जल व्रत रखा। नियति का सामना। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का दिन आया, वह सावित्री के लिए सबसे कठिन दिन था। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल गया और सावित्री भी उसके साथ चल पड़ी। जंगल में सत्यवान को अचानक सिर में दर्द हुआ और वह सावित्री की गोद में गिर गया। उसी समय यमराज सत्यवान की आत्मा लेने के लिए आए। सावित्री ने यमराज का मार्ग रोक लिया और उनसे विनम्रतापूर्वक कहा, मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने पति का साथ दूं। आप सत्यवान को मुझसे अलग न करें। यमराज ने सावित्री की भक्ति और साहस को देखकर कहा, तुम्हारे प्रेम और व्रत के कारण मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं, लेकिन सत्यवान का जीवन मांगने के अलावा कुछ भी मांग सकती हो। सावित्री ने पहले वरदान में अपने ससुराल को पुनः राजगद्दी देने की मांग की। दूसरे वरदान में उसने अपने माता पिता को 100 पुत्रों की प्राप्ति का आशीर्वाद मांगा। तीसरे वरदान में उसने कहा, धर्मराज, मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद दें। यमराज ने यह वरदान दे दिया। फिर उन्हें समझ आया कि सावित्री के पति सत्यवान के बिना यह वरदान पूरा नहीं हो सकता। यमराज ने सत्यवान को जीवन दान देकर उसे सावित्री को लौटा दिया। शिक्षा। सत्यवान और सावित्री की इस कथा से समाज को यह शिक्षा मिलती है कि सत्य, निष्ठा और दृढ़ संकल्प से बड़ी बाधा को पार किया जा सकता है। सावित्री का अटूट प्रेम और उसकी धर्मपरायणता यह संदेश देती है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और साहस के साथ सामना करना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कर्तव्य और समर्पण से ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं। सावित्री की इस कथा का आज भी भारतीय समाज में बहुत महत्व है और यह प्रेरणा देती है कि सच्चा प्रेम, विश्वास और धर्म हमेशा विजय दिलाते हैं।